तो समस्त दिव्य भोगों का त्याग करके प्रचेतागण निकल पड़े आत्म कल्याण के मार्ग पर। अब क्योंकि वो भगवान के कृपा पात्र हैं और ये जितनी अवधि वो संसार में रहे वो भी भगवान की ही आज्ञा से रहे थे, तो जो भगवान की आज्ञा में है, जो अपना प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, उसकी हर क्षण संभाल प्रभु करते हैं। वो शरीर से कैसी भी क्रिया करता दिखाई पड़ता हो, पर कहीं ना कहीं उसकी संभाल प्रभु कर रहे हैं, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो प्रचेतागण तो भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अनुग्रह प्राप्त किया है, और भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके वो इतनी अवधि तक संसार में रहे। और जब वो काल पूर्ण हो गया, 10 लाख वर्ष तक लौकिक अलौकिक सब दिव्य भोगों को भोगा, अवधि पूर्ण हुई, फिर भगवान के चरण कमलों का स्मरण हुआ। एक छोटी सी बात यहां से सीख लेना चाहिए कि लौकिक अलौकिक सब प्रकार की भोग सामग्री भी आपको आत्म संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। वो जो उर अंतर का वो जो एक हिस्सा जो रिक्त है, वो तो रिक्त ही रहेगा। उस अभाव को तो केवल प्रभु का प्रेम ही पूरा कर सकता है। इसीलिए कई बार आपको निवेदन किया, भाई कुछ भी कर लो, कह लो, सुन लो, समझ लो, किसी भी प्रकार से आप अपनी गिनती कर लो, पर अंतिम सत्य यही है, आत्मा का विश्राम परमात्मा है, प्रभु के चरण कमल है। विचार करना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। 10 लाख वर्ष तक लौकिक अलौकिक सब भोग भोगे, हमारे पास तो भोगने को है ही क्या? तुच्छ क्षुद्र रोगों के घर विषय भोग आज मनुष्य के पास हैं। उनके पास तो दिव्य भोग सामग्री है और उन भोगों को भोगने का सामर्थ्य भी है, फिर भी वो जो एक हिस्सा रिक्त था वो रिक्त ही रहा। वो काल पूर्ण हुआ, फिर भगवान के चरण कमलों का स्मरण हुआ, फिर वो संसार के विषयों से उपरति, फिर वही वैराग्य, फिर निकले घर से। पर जब निकले, नारद जी का दर्शन हुआ। पहले जब निकले थे महादेव की कृपा हुई, अब जब निकले तो नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी उनके निकट स्वयं आए। नारद जी को आया देखा तो प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक नारद जी की पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब कहने लगे, अब बड़े ध्यान से सुनना। स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्ट्या नो दर्शनं गतः तव चंक्रमणं ब्रह्मन्न भयाय यथा रवेः यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो। बोले बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। बोले सूर्य के समान आप जैसे महापुरुषों का भी जो यत्र तत्र ये घूमना फिरना है, बोले वो हम जैसे जीवों को अभय दान देने के लिए ही है, हमारे अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए ही है। बोले भगवान शंकर और स्वयं नारायण श्री हरि ने हमको जो उपदेश दिया था, अब सुनो प्रचेतागण क्या कह रहे हैं। कह रहे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय उसे भूल सा गए। महादेव ने जो उपदेश दिया था, रुद्रगीत का उपदेश किया था, भाई इसके अनुसार भगवान की आराधना करना। बोले गृहस्थ में आसक्त रहने के कारण बोले हम लोग प्राय उसको भूल सा गए हैं। अब देखो कितना चकित कर देने वाली बात है, जिनको त्रिभुवन गुरु का साक्षात समागम प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हुई, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का अनुग्रह कृपा प्रसाद सब प्राप्त होने के बाद भी कह रहे भाई गृहस्थ ऐसा है, फिर उसमें आसक्त हो गए और वो जो प्रभु ने उपदेश दिया था ना उसकी कुछ विस्मृति सी हो गई, अब ठीक से याद नहीं है। कई बार आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई भी अपने घर में लाकर धूल डालता नहीं है, लेकिन बहती हवा के साथ धूल आ जाती है ना। हर रोज घर की साफ सफाई करनी पड़ती है ना, 2 दिन साफ सफाई नहीं करो तो आप देखोगे घर में धूल जमा हो गई। अब आपने तो धूल लाकर डाली नहीं, कहां से आ गई?
आप देखो कि भाई खिड़की दरवाजे भी सब बंद हैं, फिर भी घर हो गया मैला। कि जो कल मैं आपसे बात कह रहा था, कितना भी सिद्ध कोई क्यों ना हो, सत्संग का अभ्यास यदि छोड़ देगा तो बोले उसको संसार की विषयासक्ति बंधन में डालेगी ही डालेगी। इसीलिए कल मैंने आपको बहुत विचार कर कहा था, और कोई नियम हम बनाएं न बनाएं, और कोई नियम हम निभाएं न निभाएं, सत्संग का नियम बनाइए और प्राणपन से उसको निभाइए। इसके अतिरिक्त किसी और साधन की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, इसके अतिरिक्त किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि निरंतर सत्संग करते हुए क्या होगा? विवेक जगेगा। वो जगे हुए विवेक से आप क्या करेंगे? आत्मचिंतन करेंगे। ये जो कई बार आपसे मैंने कहा, किसको कहते हैं साधना? अपने दोषों का मार्जन करना, अपने गुणों का विकास करना, इसी का नाम साधना है। व्यवहार में सावधान बने रहना, इसी का नाम साधना है। लेकिन ये जो सावधानी रूपी साधना है, ये बिना विवेक और विचार की नहीं होती। कर बैठता है व्यक्ति, प्रमादवश कर बैठता है, अज्ञानवश कर बैठता है, परिस्थितिवश कर बैठता है, स्वभाववश कर बैठता है, संस्कारवश कर बैठता है। जो नहीं करना चाहिए वो कर ही बैठता है। और ये तो हमारे लिए उदाहरण है। इससे पूर्व में भी एक ऐसा प्रसंग आया था, किसी को याद है? इससे पूर्व भी एक ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हुआ था। मैं बताता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, बोले बड़े देर तक यहां गृहस्थ में व्यवहार में बने रहने के कारण बोले कुछ भगवत विस्मृति सी हो गई है। हमारी क्या गति होगी, हमारी क्या दशा होगी? ये भगवान से मिल आए हैं, प्रभु से दो बात हो गई है, प्रचेतागण महादेव ने चरणों में बैठाकर उपदेश दिया है, और फिर भी कह रहे हैं, बोले गृहस्थ में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय उसको भूल सा गए। तो दुविधा में न रहना, एक और हो जाना। और हमारे महाप्रभु जी का तो सिद्धांत ही यही है, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहो कौने सचु पायो। यही एक सिद्धांत तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को कहा। बोले व्यास जी, मन को कभी यहां कभी वहां, बोले ऐसा लगाने से बोले व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है। अच्छा, बात तो भाई सब ग्रंथों में अच्छी लिखी है, खराब कहां लिखी है? जो भी बात आपको बता रहा है, जो भी आपको सदुपदेश दे रहा है, बात तो वो आपको अच्छी बताएगा, खराब बात कौन बताएगा? एक और हो जाना चाहिए बस। कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है, दुविधा में मत रहना, ऐसे मझधार में नैया ना पड़ी रहे, ऐसे डोलते मत रहना। और एक और हो जाने का तात्पर्य क्या है? अभी मैंने कहा, यदि गृहस्थ में हो, फिर अपना हृदय बड़ा करके, धीरज धर के, संतोष करके, इसको अपना प्रारब्ध स्वीकार करके उचित रीति से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। आपको जो करना है वो आपको अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं करना है, संसार के लिए नहीं करना है, आपको तो प्रभु की ओर दृष्टि करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। आपको उत्तर वहीं से मिलेगा। और एक और हो जाना है, फिर सब छोड़कर एक और हो जाओ, फिर सब छोड़कर एक और हो जाओ। फिर मैंने कहा कि जी मार्ग सब संत गया छे, धर्मशास्त्र ये निर्णय देते हैं, महाजनो येन गतः सपंथा, फिर जो महापुरुषों का मार्ग है फिर उस पर चलो। एक बात और, ये सारा संसार जिस व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है ना, उस व्यवस्था को कहते हैं लेना देना। समझे? ये पूरा संसार जिस व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, उस व्यवस्था का नाम है लेना देना। ध्यान रखना, किसी से लोगे तो उसका ऋण होगा, उसको चुकाना पड़ेगा, उससे बचकर जा नहीं सकते। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, भाई पहले आवश्यकता कम करेंगे, फिर आवश्यकता से कम में निर्वाह करेंगे। और यदि संसार से कुछ ले रहे हैं तो फिर भाई संसार के हित के कल्याण के लिए अपनी ओर से कुछ पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो उसका ऋण कैसे चुकाओगे? नहीं तो कबीर जी तो अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का, और कह रहे दो दो उंगल दांत। कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का और दो दो उंगल दांत, और कह तो भजले राम को। कबीर जी तो सीधी सच्ची बात कहते हैं ना, कह तो भजले राम को, नहीं तो काढ़े आंत।
तो भाई संसार चल रहा है लेने देने से, किसी से ले रहे हो तो उसके बदले तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। इतना सिद्ध यहां पर कोई नहीं हो गया और कोई हो नहीं सकता जो इस व्यवस्था से बाहर जाकर अपनी कोई और व्यवस्था कर ले। इसी व्यवस्था के अंतर्गत सबको रहना है। एक बड़े अच्छे संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी। भगवत प्राप्त महापुरुष, सहज ही अखंड स्मृति बनी रहती थी उनको, भगवान नाम चलता रहता था, फिर भी यत्र तत्र कहीं ना कहीं कथा सत्संग उपदेश। एक बार किसी ने पूछ लिया, बोले बाबा आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है, आपको तो प्रभु ने भजनानंद दिया है, आप ये सब क्यों करते हो। बोले भाई इस संसार से हवा पानी लेते हैं, अन्न जल लेते हैं, बोले उसके बदले में कुछ देना चाहिए। देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। और मैं उन लोगों से विशेष रूप से बात कह रहा हूं जो आ गए यहां पर। ऐसी स्थिति भी मेरे देखने में आई कि आ गए यहां पर, माता पिता ने सब व्यवस्था कर दी कि जाओ भजन करो। अब माता पिता से धन भी ले रहे हैं, माता पिता से सब व्यवस्था भी कराए, लेकिन माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान रहा नहीं। ऐसे भजनानंदी हो गए, कहीं एक कदम भी आगे बढ़ने को नहीं मिलेगा। जिससे ले रहे हो उसको देना पड़ेगा, वो कोई भी हो। मैं तो सीधी बात आपसे कह रहा हूं, आप हम सभी लोग इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। कुछ ले रहे हो तो बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। किसी से लिया है तो उसके बदले में कुछ कर्तव्य है। तो इन सारी बातों का विचार करके और अपने लिए सही मार्ग चुनना। धीरे चलो, तीव्र गति से चलो या दौड़ो, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह कि रास्ता सही है कि नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे। ना भी चला जाए, बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। ना भी चला जाए लेकिन कोई भाव से अगर सही मार्ग पर है ना, तो फिर प्रभु ये नहीं देखते कि ये मुझ तक कब आएगा, वो तो दौड़कर खुद आ जाते हैं, वो तो आकर हृदय से लगा लेते हैं। फिर ये जो बात मैंने आपसे कही, ये इस संसार का एकमात्र सिद्धांत है, कड़वा लगे कि मीठा, पर ये एक संसार का एकमात्र सिद्धांत है। जिससे लिया है उसके प्रति कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, और सादर उसको निवेदन करना। उस पर कोई उपकार नहीं है, सादर उसको निवेदन करना चाहिए। छोड़ा है तो फिर छोड़ाओ। पर आज तो मैं देखता हूं अधिकांश यही देखने को मिल रहा है ना, वहां से छोड़ा है, यहां पर आए, फिर दृष्टि वहां है, फिर घूम घूम कर वहीं देख रहे हैं। ये तो कहीं भी जाना नहीं हुआ भाई। आपको किसी सत्र में मैंने यहीं से कहा था, यहां जा रहे हो और बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या होगा, गिरोगे ना, चोट लगेगी ना। चलता तो व्यक्ति पूरब की ओर हो, देखता पश्चिम की ओर हो। अब मैं तो आपको यह भी नहीं कह सकता एक बार बाहर ऐसा करके देख लेना, चोट खा बैठोगे। नहीं तो मैं जरूर कहता एक बार ऐसा करके देखो, पूरब की ओर जाओ और पश्चिम की तरफ देखो, मुड़ मुड़ कर देखो क्या होता है। एक बार संतों महापुरुषों का जीवन देखो। यदि वो आए हैं तो फिर उन्होंने आकर कैसे भजन किया है, कैसे उन्होंने अपने आप को साधा है। क्योंकि भाई जो अनुभवी महापुरुष हैं, उन्हीं के शब्द हमसे ये कह रहे हैं, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, कह रहे तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। मैं कल भी शाम को किसी से कह रहा था, सबसे साधारण शब्द जो आज के समय में हो गया है ना, वो हो गया है भजन और भगवत प्राप्ति। ये सबसे साधारण शब्द हो गया है सुनने में, यहां वहां से जहां कहां से यही सुनने में आ रहा है। सब भजन कर रहे हैं, सबको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सब चल रहे हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते भाई जब कलयुग आएगा ना, देखना कोई नर नारी ब्रह्म ज्ञान से नीचे की तो बातें ही नहीं करेगा। बोले सदग्रंथ सब लुप्त हो जाएंगे और कोई नर नारी जिसके पास बैठोगे वो सीधे ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेगा, वेदों उपनिषदों का ज्ञान तुम्हारे मत्थे मढ़ देगा। समझ लेना, यदि जब ऐसा होने लगे समझ लेना अब घोर कलिकाल उपस्थित है। महापुरुष तो कह गए, सब बता गए भाई ऐसा ऐसा होगा। इतना साधारणीकरण हो गया इन सब बातों का। कहीं दुर्लभ दर्शन होता था संतों का, कहीं सत्संग सुनने को मिलता था, लेकिन वो ऐसा संत और सत्संग होता था जो आत्मा की प्यास बुझा देता था।
तृप्ति का अनुभव करा देता था। आज देखो कैसी स्थिति आ गई। तो खैर, क्योंकि आप हम यहां मिलकर बैठते हैं, मेरे प्रति आपका और आपके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, और जब कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है तो मुझे लगता है कि अपनी ओर से जो मैं आज तक एक साधक के रूप में सीख पाया, समझ पाया, वो मुझको आपको अवश्य निवेदन करना चाहिए। हो सकता है मेरा अनुभव किसी के काम आ जाए। फिर कह रहा हूं, कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक, इट्स अ वेरी हम्बल सबमिशन। हो सकता है मेरा अनुभव किसी के काम आ जाए, क्योंकि यहां कहा जा रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, प्रचेतागण। अच्छा, और देखो प्रचेतागणों को कहने में कोई संकोच नहीं हुआ, बोले प्रभु गृहस्थ में आसक्त होने के कारण हम भूल गए उसको। यहां किसी से पूछो कौन गृहस्थी में आसक्त है, कोई नहीं है। हमें कोई आसक्ति नहीं है, हम तो सब छोड़ छाड़ कर आ गए हैं, तो भजन करेंगे। और वहां वो जो भगवान से मिलकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि गृहस्थी में आसक्त हो गए प्रभु हम, और वो जो उपदेश हमको मिला था वो भूल गए। यहां श्रीमद् भागवत में प्रत्येक प्रसंग में साधक के लिए कसौटी दी गई है, उतारो अपने ऊपर इसको खरा। और ये तो मैं आपको सदा से कहता आया हूं भाई, एक बात कान खोलकर सुन लो, ध्यान लगाकर सुन लो, जब भी ढालना होगा आपको ही इस मार्ग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा। ये मार्ग नहीं बदलेगा, ये सिद्धांत नहीं बदलेगा। जैसे प्रभु आद सच जुगाद सच, ऐसे ये सिद्धांत भी है जो भजन का सिद्धांत है, आद सच जुगाद सच। किसी पूजा अर्चना की विधि में तो देश काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, हो सकता है, लेकिन जो भजन का सिद्धांत है, जो सत्य सिद्धांत है, वो इसीलिए तो सत्य सिद्धांत है क्योंकि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और इसीलिए श्रीमद् भागवत मुझे तो प्राणों से अधिक प्रिय है, क्योंकि उसी सत्य की बात करती है। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। तो प्रार्थना करते हैं, तन्नः प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थ दर्शनम येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। मेरे प्रभु, आप हमको सदुपदेश दीजिए और हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात कराने वाला वो जो दिव्य ज्ञान है, बोले उसे फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। बोले भूल गए हैं, आप फिर स्मरण कराइए। अच्छा, संत का कार्य भी यही है। जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, संत आता है अपने संग से, अपनी कृपा से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से वो उसको उसके स्वरूप का अनुभव कराता है। जैसे श्री जाम्बवान जी ने श्री हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी भूल गए थे। अच्छा, वो शक्ति भूले क्यों थे, पता है किसी को? पता होगा ना, कैसे भूल गए थे? ऋषि ने श्राप दिया था। ऋषि ने श्राप क्यों दिया था? चंचल थे, बड़े चंचल, अतिशय चंचल। ऋषि ने श्राप दिया, अरे इतना उधम उत्पात करते हो, भूल जाओ तुम अपनी शक्ति, जब कोई याद कराएगा तो याद आएगा। अब देखो, ये बताओ, ये जीव की दशा है कि नहीं? ये मन बड़ा चंचल है, बस इसी के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। अतिशय चंचल होने के कारण विषयों का संसर्ग हुआ, अपने स्वरूप को भूल गया। स्वरूप तो सिद्ध है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसको तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। जीव ईश्वर का अंश है, त्रिकाल सत्य है, ये अखंड सत्य। भूल गया। बड़ा अमूल्य हीरा आपके पास में है, आप कहीं रखकर भूल गए, आपके पूर्वज कहीं रखकर भूल गए। अब आप बेचारे दरिद्र की भांति जीवन यापन करो, आपके घर में कहीं कहीं छिपा दुबका कर उन्होंने रख दिया था और भूल गए। वो जो विस्मृति है वो क्लेश का कारण बन रही है। ऐसे ही जीव अपने स्वरूप को भूला, अपने स्वरूप को भूला तो जो भगवान से संबंध है उसकी भी विस्मृति हो गई। अपने आप को भूला तो जो भगवान से संबंध है उसकी विस्मृति हो गई। अपना संबंध यहां बना बैठा, यहां से जोड़ बैठा,
उसी विस्मृति के कारण सारा कष्ट है, सारा क्लेश है। यही बात शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। कोई ऐसा आए जो आपको आपके स्वरूप की स्मृति करा दे। इसलिए अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है ये, उसमें कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। कुछ प्राप्त नहीं किया है, कुछ भूल गए थे आप, आपको याद कराया गया है। ऐसे महाराज कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तो ज्योत स्वरूप है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां जब मानसी भावना का क्रम बताया गया तो पहली बात यही कही गई ना, प्रथम ही भावुक भाव विचार है। संसार का होकर भगवान की सेवा की ही नहीं जा सकती, भगवान का होकर ही भगवान की सेवा हो सकती है, भगवान का होकर ही भगवान का भजन हो सकता है। अब भगवान का करेगा कौन? जीव तो अपनी सामर्थ्य से हो नहीं सकता, हम तो अपनी शक्ति से हो नहीं सकते। इसीलिए इतने दिनों से आपसे यही बार बार कहा जा रहा है, भाई बिना संत गुरु की सेवा के जीव भगवान का नहीं होगा। प्रभु स्वीकारते नहीं, अंगीकार नहीं करते, उसके बिना कैसा भजन, कैसी सेवा? स्त्री होकर, पुरुष होकर, माता होकर, पिता होकर, भाई बंधु होकर तो भाई श्री जी की सेवा नहीं हो सकती। श्री जी की सेवा तो सखी सहचरी होकर ही हो सकती है। और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए महाप्रभु मार्ग बता रहे हैं। सेवक जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। ध्रुवदास जी कहते हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। या रस को साधन यह है, कह रहे और करो जिन नेम। अरे भगवान भी मिल जाएं। देखो यही घटना तो घट रही है, कैसी प्रबल भगवान की माया है। पूरे गृहस्थ में आसक्त हो गए। तभी आपसे बार बार कहता हूं, आज मन सीधा है, कल सीधा ही रहे, कोई कह नहीं सकता। बोले गृहस्थ में आसक्त हो गए, वो दिव्य ज्ञान हम भूल गए। बोले प्रभु आप कृपा कराइए, हमको अपने स्वरूप की, हमको उस दिव्य ज्ञान की पुनः स्मृति कराइए, जिससे इस संसार सागर से पार हो जाए। अच्छा, इस पूरी घटना में एक बात देखो, प्रचेताओं की चिंता तो भगवान को है। एक बात तो यहां दर्शनीय है, प्रचेताओं का मन निर्मल है, वो सीधे सच्चे तो है, उनकी चिंता भगवान को है। पहले चले तो महादेव मिल गए, अब जब निकले आत्म कल्याण करने के लिए नारद जी आ गए। और नारद जी के लिए तो मैंने आपसे कहा ही था, नारद जी तो जिससे मिलेंगे उसको भगवान से मिलाएंगे, ये उनका संकल्प है। और यहां मैत्रेय जी कह रहे हैं, नारद जी के लिए एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान नारदो मुनिः भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्मा ब्रवीम नृपा। कोई नारद जी कितना भी घूम लें, पर उनका मन सदा सर्वदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। बोली राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है, बोले जिससे भगवान का सेवन किया जाता है। ऐसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, करे ते दिन लेखे जिन लिखो। बोले वृथा अकारथ जात वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्योस बिहात, ते दिन लेखे जिन लिखो, वृथा अकारथ जात। करे ऐसे ही जो प्रभु में लगा है वो सफल है। एक उदाहरण आपको मैंने दिया था, कोई शून्य के बाद कितने शून्य लगा ले, लाख करोड़ शून्य लगा ले, सब मिलकर तो शून्य है। शून्य का मूल्य कैसे है? जब सामने एक हो। जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है, तभी आपको कहता हूं भाई,
तन मन धन से जो योग्यता भगवान ने दी है, जो सामर्थ्य प्रतिभा आपको मिला है, उसको सेवा में लगाओ, भगवान को अर्पण करो, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। हमारे द्वारा जो किया जाए वो प्रभु की प्रसन्नता और अनुकूलता का कारण बने। वो व्यवहार में किया गया कोई कर्म हो या फिर जाप ताप पगति सा पूरी जो प्रभु के मन पाई। जाप ताप पगति सा पूरी, जाप ताप पगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। देखो, हमको तो केवल इतना करना चाहिए, बस प्रभु को ये कह दे, प्रभु हम आपकी सेवा में हैं। सेवक का इसमें अधिकार नहीं कि वो कौन सी सेवा करेगा, ये निर्णय करने का अधिकार सेवक का नहीं है कि वो कौन सी सेवा करेगा। वो तो केवल सेवा में उपस्थित हो जाए। फिर स्वामी की इच्छा है उसको कौन सी सेवा दी जाए, उसको किस सेवा में लगाया जाए। एक बात बताओ, हमको जो अच्छा लग रहा है, हमको जो रुच रहा है, अगर हम वही सेवा कर रहे हैं तो हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपने मन की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? अपने मन की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। हमारी ओर से केवल सीधे सच्चे सरल हृदय से बस इतना ही निवेदन हो, तो मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा में हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। अब प्रभु की इच्छा है, प्रभु कौन सी सेवा कराएं। प्रभु की इच्छा हो सिंहासन पे बैठाने की तो सिंहासन पे बैठाएं। प्रभु की इच्छा हो अपने आंगन का मार्जन कराने की तो हाथ में सोनी लेकर मार्जन करो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 पंक्तियां मुझे किसी ने भेजी, बड़ी प्यारी थी। पता नहीं मुझे याद आएंगी कि नहीं। जब महादेव से सब देवताओं ने कहा ना विवाह करिए, पहले तो वो माने नहीं। बोले एक बार किया तो कैसा उधम हुआ, बोले अब फिर हमको क्यों ग्रस्त में जाना है। तो कहा भगवान की इच्छा है। बोले भगवान की इच्छा है तो बोले फिर हमारा कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। अगर प्रभु की इच्छा है कि हम उमापति हो तो हम उमापति हो जाएंगे, ऐसी प्रभु की इच्छा है। बोले मैं तो सेवक हूं, वो स्वामी है। तो बोले सब बातों में यही काम की बात है, राम नमामि, राम नमामि। प्रभु के चरणों में हमारा मस्तक झुका है। और बोले अगर श्री रघुनाथ जी की इच्छा है हम उमापति हो जाएं, हम उमा के स्वामी हो जाएं। बोले यद्यपि मैं सेवक हूं, मुझे किसी का स्वामी नहीं होना है, पर अगर मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं स्वामी हो जाऊं तो मैं स्वामी होने के लिए प्रस्तुत हूं। ये सेवा का धर्म है, जो स्वामी की रुचि हो, स्वामी की इच्छा हो। यही बात महाराज कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये तो निर्णय प्रभु करेंगे ना, आपको कौन सी सेवा करनी है। यदि आप अपनी मन भाई सेवा ही कर रहे हो, फिर तो भाई आप जो कर रहे हो वो वस्तुतः अपने ही सुख के लिए कर रहे हो। जो आपको अच्छा लग रहा है वही कर रहे हो। इसीलिए संत कहते हैं तू संतन की बात में बात, बात में बात। इस शब्द के अंत में गुरु महाराज जी बात कह रहे हैं, जाप ताप पगति सा पूरी, जाप ताप पगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई।
सदा सदा तुद त्यागी। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्यागी। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो। दया मेरे साईं। और सब बातों की अंतिम बात यही है, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। सेवा कहते ही उसी को है। कोई भी कर्म सेवा होता ही तब है जब वो सेव्य के सुख का कारण बनता है। करने वाले को सुख मिले ना मिले, जिसकी सेवा हो रही है उसको सुख मिलना चाहिए ना, उसके सुख का कारण होनी चाहिए हमारी सेवा। और दूसरा, हम एक क्रिया विशेष कोई सेवा समझे, ये तो हमारी बुद्धि की संकीर्णता है ना। भजन सेवा का अर्थ तो बड़ा ही विस्तृत और उदार है। पहली बात तो जो सेवा शब्द है ना, उसमें संस्कृत में जो धातु है ना, भज सेवायाम, भजन है। और भजन का अर्थ तो बड़ा उदार है। और सब बातों की एक बात क्या है, आगे अभी आप श्रवण करेंगे। नारद जी उपदेश के रहे, भाई किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए, चिंतन बने रहना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। श्री स्वामी जी अंत में यही बात कहलाते थे ना, असल में सार का सार यही बात है, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवत विस्मृति ना हो, वही विपदा है। उसी क्षण में जीव पर विपत्ति टूटती है जब भगवान भूलते हैं। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कुछ भी करो। और यहां जिन संतों की वाणी का आश्रय आधार लेकर हम सच चर्चा करते हैं, उनका जीवन देखो। कोई ताना बाना बुन रहा है और कोई अंत तक जूता गांठ ही रहा है। किसी ने पूछा आप कभी गंगा स्नान को नहीं गए? बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ये, क्योंकि कठौती में क्या है, चमड़ा धोया जा रहा है। रैदास कहते हैं मन चंगा फिर कठौती में गंगा। ये जो चमड़ा धोने का जो जल है ना, बोले यही गंगा जल के समान पवित्र है। और वहां कबीर कहते हैं, बोले जो कबीर काशी मरे है, बोले तो राम ही कौन नहीं हो। बोले फिर हमारे भजन को कौन जानेगा मानेगा, फिर हमारे रघुनाथ जी की क्या महिमा है जिनका हमने भजन किया है। जो कबीर काशी मरे है, बोले राम ही कौन नहीं हो। बोले काशी में तो कोई भी मर के मुक्त हो जाता है, हम भी हो जाएंगे, हमारी विशेषता क्या है, हमारी स्पेशलिटी कैसे पता चलेगी संसार को। तो इसलिए वहीं जाकर मरेंगे। हम देखते हैं हमारे साथ कोई क्या करता है। तो सबसे पहले तो वो जो हमने एक संकीर्ण सा अर्थ भजन और सेवा का समझा है ना, सबसे पहले तो वहां से अपनी अपनी बुद्धि हटाने की आवश्यकता है। हमको जो लग रहा है वही भजन सेवा नहीं है। और भजन सेवा की तो रीति ही यही है, आप तो केवल प्रभु के दरबार में उपस्थित हो जाओ, हाथ बांधे, प्रभु देंगे आपको सेवा। अरे ये बात तो आप अपने ही जीवन से समझ लो। तुम्हारे घर कोई नया सेवक सहयोगी आया है, उसको तुम बताते हो क्या काम करना है कि वो अपनी इच्छा से ही काम किए चलता है? आपके घर में कोई नया सेवक आया है, उसको आप बताओगे ना कि भाई तुमको क्या काम करना है, कैसे काम करना है? क्या वो अपनी इच्छा से काम करेगा? अपनी इच्छा से काम करेगा, दूसरे दिन भगाओगे उसको। सेवक वही तो है ना भाई, जो स्वामी की इच्छा के अधीन है। और यही अधीनता, यही तपस्या है, यही आधीनता ही तपस्या है, यही आधीनता ही साधना है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है और जीव को जन्म जन्मांतर से मनमानी करने का अभ्यास है। वो मनमानी करता है, मनमुख है, और मनमुख होने के कारण ही बार बार संस्कृति में पड़ता है। कबीर जी तो अपनी वाणी में स्पष्ट कहते, बोले गुरु की आज्ञा में रहने वाला हो, बोले आपको काल दगा नहीं दे, बोले माया काल उसको छल नहीं सकते, वो तो सुरक्षित स्थान पर है।
उस तक उनकी पहुंच ही नहीं है। जीव का अभ्यास है मनमानी करने का। तभी महाराज कह रहे मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, और जितने नरक सु मनमुख देखे। तो जो शरीर से क्रिया की जा रही ना, वो सेवा नहीं है, स्वामी की अधीनता सेवा है। मैं प्रभु के अधीन हूं, जचे जिस तरह नाच न चाहो, थे मन भायो जी। जगदम्बा ने कहा, बोले आप अब ये भेष धर के जाएंगे सेवा करने? क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, अरे बाप ये भेष धर के जाएंगे? अरे प्रभु की सेवा में जाना है तो क्या इसी प्रकार जाना उचित होगा? हनुमान जी कह रहे भाई हम ऐसे जाना चाहते हैं कि हमारे स्वामी को ना तो किंचित हमारी कोई चिंता करनी पड़े, कहीं भी रह लेंगे, पेड़ पर अपना स्थान बना लेंगे, वृक्षों के फल खा लेंगे। और हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा भेष धर के जाएंगे हमारे स्वामी को हमारी लंगोटी की भी चिंता ना हो। इसलिए उस दिन आपसे कह रहा था, सेवा के आचार्य श्री हनुमान जी हैं, वो सेवक हैं, वो सेवक हैं। ऐसे ही नहीं कहा सब ते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, ये जो आप अपने घर में अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, उसमें वस्तुतः ठाकुर जी स्वामी नहीं है, उसमें तो आप ही स्वामी हो। तुम्हारा जो मन कर रहा है वही तो कर रहे हो, जैसा मन कर रहा है वैसा ही कर रहे हो। सेवा तो स्वामी के अधीन रहकर होती है, और सेवक का जो भाव है वो आता ही स्वामी के अधीन रहने से है। एक भक्त कवि अपनी वाणी में ये बात कहते हैं, बोले किसी भी प्रकार से हे नंद नंदन मुझे आप अपने अधीन कर लीजिए। अधीन कर लीजिए माने मेरे मन की चंचलता समाप्त हो जाए, मेरा मन आप ले लीजिए, मेरी कोई इच्छा ना हो, मेरा कोई संकल्प ना हो, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा हो, आपका संकल्प ही मेरा संकल्प हो। और ऐसा होता है, ऐसा होता है जब प्रभु से मन एक हो जाता है, जब भक्त और भगवान को भक्ति एक कर देती है, तो भक्त का संकल्प भगवान का संकल्प होता है, भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा हो जाती है। सहज ही ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ये बड़ी नैसर्गिक घटना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान ले, सीख ले, समझ लें कि भाई जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो वही कर्म कर्म है, वही साधन साधन है, उसी को उत्तम और श्रेष्ठ जानना चाहिए, मानना चाहिए। अब आप सोचो कि हमको कैसे पता चले प्रभु प्रसन्न है कि नहीं? इसी के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है, इसी के लिए संत सत्संग की आवश्यकता है। वो आपको देगा आपको विवेक का दर्पण, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो मैं कर रहा हूं वो वस्तुतः स्वार्थ के अधीन होकर कर रहा हूं या परमार्थ को लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं। और आगे नारद जी कह रहे हैं, जिनके द्वारा प्रभु को ही प्राप्त ना किया जाए, बोले उन माता पिता की पवित्रता से, माने कितने ही श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ हो, खूब संस्कार युक्त जीवन जिया, आचार विचार के साथ जीवन जिया, वेदोक्त कर्म किए, देवताओं के समान दीर्घ आयु पाई, शास्त्र ज्ञान जप तप सब हुआ, खूब वाग विलास किया, बड़ी वाणी की चतुराई भी है, एक की 10 बात बनाकर सुना देते हैं, सामने वाले को मोहित कर लेते हैं अपनी बात से, बड़ी बड़ी तीव्र मेधा भी है, तीक्ष्ण बुद्धि भी है, इंद्रियों की पटुता भी है। यहां तक कहा गया, बोले योग संन्यास वेदाध्ययन तथा व्रत वैराग्य आदि इन कल्याण साधनों से भी पुरुष का लाभ क्या है अगर भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए तो? तुलसी बाबा कहते हैं ना, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, एते भये तो कहा तुलसी, जुप जान की जीवन राम न जाने, एते भये तो कहा तुलसी, जुप जान की जीवन राम न जाने।
बोले काम से रूप, प्रताप दिनेश से, सोम से सील, गणेश से माने, इतने मान्य हैं आप, पहली पूजा आपकी होती है। संसार में कोई घटना घटे पहली अनुमति आपकी ली जाती है। मान लो यहां भी पहुंच गए आप, बोले हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, विधि से बड़े, ब्रह्मा जी से भी बड़े हो, मघवा से मही, बोले इंद्र जैसे राजा, भोग विलास का कहना ही क्या, आर पार नहीं है, शुक से मुनि, बोले सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस से अधिकाने। अरे बोले सब भी है। एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। और कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था, श्री रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, अरे जोग न जप तप मख उपवासा, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। ये सब बात गिन गिन कर कही, बोले सब भी है। बोले लेकिन अगर उससे भगवान को प्रसन्न नहीं किया, बोले सब अंत में व्यर्थ है, शून्य है, बोझ है, बल्कि दंभ अभिमान का कारण बनता है। ये सब अगर जीवन में भक्ति ना हो तो ये जितनी सब श्रेष्ठता उच्चता है, ये व्यक्ति के अभिमान का कारण बनती है। ध्यान रखना, बिना भक्ति के शक्ति, ज्ञान, धन, बल जो भी आएगा वो पतन का कारण बनेगा। इसीलिए श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन, यह वरदान न आन। बड़ा सुंदर श्लोक है। नारद जी आगे कह रहे हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन, तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखाः, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां, तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। बोले जिस प्रकार वृक्ष का मूल सींच देने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, बोले उसी प्रकार केवल भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। राधा वल्लभ मूल हैं, सभय फूल दलड़ा, व्यास इन्हीं ते होत हैं, अंश कला अवतार। और वैसे भी संत अपने सीधे सरल शब्दों में कहते ही है, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। और इससे विपरीत क्रिया कोई करे, माने एक एक शाखा, उपशाखा, एक एक पत्ते को कोई सींच रहा है लेकिन मूल में पानी नहीं डाल रहा है, तो वृक्ष हरा भरा रहेगा? रह ही नहीं सकता। सब किया, भगवान कोई प्रसन्न नहीं किया तो जीवन वृक्ष तो सूखेगा ना भाई। फिर तो इसका नष्ट होना अवश्यम भावी। एक चित्त, दत्त चित्त होकर साधन का अनुष्ठान करना। आज एक बड़ा अच्छा प्रश्न किसी साधक ने पूछा है, बड़े अच्छे साधक का प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि मैं 73 वर्षीय एक साधक हूं, भगवत कृपा से बचपन से ही सत्संग और साधु सेवा मिली, प्रभु कृपा से ये जीवन यात्रा बड़ी सुंदर रही, गुरु कृपा बनी रही। अब विगत 5-6 वर्षों से जब से मोबाइल पर कुछ महापुरुषों को सुनना आरंभ किया, बोले मन में एक अस्थिरता सी आ गई है। वो जो सुख पहले मिलता था, बोले वो सुख अब नहीं मिलता। सोचता था इस अवस्था में खूब सत्संग मिलेगा यूट्यूब से, हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि शरीर थोड़ा अशक्त हो गया है, यहां वहां जाने की सामर्थ्य नहीं रही, तो यूट्यूब से बड़ा सत्संग मिलेगा। पर परिणाम तो कुछ और ही आया। बोले आपको भी मैं विगत कुछ वर्षों से निरंतर सुन रहा हूं, अब इस अवस्था में ऐसा भटकाव, ऐसी अस्थिरता में बहुत भयभीत हूं, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। ये जो आपने कहा ना कि विगत कुछ 5-6 वर्षों से अनेक महापुरुषों को सुनने का अवसर मिला, बस यही मन की अस्थिरता का कारण है। देखो, जब आप आरंभ करते हैं तब आपके लिए
नियम अनुशासन कुछ और होता है, तब एक अलग प्रकार का वातावरण अपेक्षित होता है। लेकिन जब आप साधक हो जाते हैं, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जब आप एक लक्ष्य की ओर एक मन से आगे बढ़ने लगते हैं, तब आपके लिए नियम अनुशासन कुछ और होता है। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक पात्र में दूध भरा है, आपने उस दूध को लिया, सर पर रखा, हाथ में उठाया, यहां ले गए वहां ले गए, दूध छलकता रहेगा, पर इससे दूध की गुणवत्ता में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। दूध दूध ही रहेगा। पात्र में पड़ा दूध हिलता डुलता रहे, पर उससे दूध की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं आता, दूध दूध ही रहता है। लेकिन जब उसी दूध को जमावन लगा दिया जाता है, आपको दूध से दही बनाना है, जब उस दूध को जमावन लगा दिया जाता है, फिर आप उसको हिला डुला नहीं सकते। अगर आपने हिलाया डुलाया तो वो ना दूध रहेगा ना दही बनेगा। यदि और जब दूध से दही बनता है तो आप देखो उसमें एक प्रगाढ़ता आती है, फिर वो छलकता नहीं। पहले भी कभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। दीक्षा माने अब आपके मन को स्थिर बनाने के लिए गुरु ने जमावन लगा दिया है। पहले दही बनेगा, फिर माखन, और फिर उसके बाद घृत, जिसको बड़े दीर्घ काल तक सहेज कर रखा जा सकता है, जिसमें विकार नहीं आता। दीक्षा इसीलिए तो होती है, ऐसा मन बन जाए जिसमें विकार ना हो। तो एक क्रम है, एक प्रक्रिया है। जब मन दूध के जैसा है, ठीक है, यहां वहां चले गए, सबकी बात सुन ली, सबकी बात समझ ली, जो अच्छा लगा वो चुन लिया। लेकिन जब दीक्षा हो जाए, जब आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो गया, जब आप एक मार्ग पर साधक बनकर आगे बढ़ रहे हो, फिर उसके बाद ऐसी चंचलता ठीक नहीं है। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। व्यास एक ही बात गही राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सोनाहिन मेरो काम। ये सब बात किसी का खंडन मंडन करने के लिए नहीं कही गई है, किसी को ऊंचा नीचा बताने के लिए नहीं गई, स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए ये सब नहीं कहा गया है। ये साधक जीवन के लिए एक अनिवार्य स्थिति है, ये एक अनुशासन है। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। आपने कहा इतना दीर्घ काल हो गया आपको सत्संग करते हुए, अब तो एक साधन में स्थिति हो जानी चाहिए। और जो आपने कहा कि पहले जो सुख मिल रहा था वो वस्तुतः है, वो वस्तुतः वही सुख था। आप एक मन से किसी एक साधन में अपने गुरु की आज्ञा से आप निष्ठापूर्वक लगे थे। अब आपने सुनना शुरू किया, यद्यपि आप सब महापुरुषों को ही सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उपासनागत सिद्धांत में तो कुछ भिन्नता हो ही सकती है, और होती ही है। वो तो सिद्धावस्था में पहुंच जाने के बाद फिर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि आप सब सुन रहे हैं, लेकिन आपके अनुकूल जो आपको मिला वो आपने चुन लिया, लेकिन आपका मन उस गुरुत्व को प्राप्त कर चुका है। अब वो किसी के हिलाए हिलता नहीं। तेज हवा चलती है, वृक्ष आदि गिर जाते हैं, पर पर्वत थोड़ी अपना स्थान छोड़ता है, वो तो अपने स्थान पर बना ही रहता है। पर पर्वत के पास जैसा धैर्य है, उसके पास जैसा गौरव है, वैसा वृक्ष के पास नहीं है। तो यहां पर वृक्ष पर्वत की नकल करके वैसा आचरण नहीं कर सकता। तो इसीलिए साधक को भी जब गुरु मिल जाए, जब एक उपासना पद्धति मिल जाए, फिर उसको एक मन होकर, दत्त चित्त होकर, बिना किसी बिखराव भटकाव के एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है शिष्य होने का अर्थ क्या होता है, यही तो अर्थ होता है। कितनी बार हमने यहां पर बात की, आज फिर प्रसंग उपस्थित हुआ। अरे जब किसी को मन ही दे दिया, फिर आप अपने मन से अपनी इच्छा से कुछ कर ही कैसे सकते हो। भोली सखी यही बात तो कहती है, जी दे के, अरे जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। किसी ने जब बड़ी पीड़ा में देखा तो बोले, अरे श्री जी से जाकर अपना दुख कहते क्यों नहीं, वो करुणामयी है। बोले किससे कहें और क्यों कहें। बोले जी दे के, जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। तो ये जिन भी सज्जन ने ये प्रश्न किया, आपको मैं यही कहना चाहूंगा, जो जिस मार्ग पर आप पहले चल रहे थे, अपने जीवन के इस भटकाव बिखराव को दूर करिए। बिखराव भटकाव किसी भी रूप में आ सकता है, और इतना दीर्घ काल तक एक साधक जीवन व्यतीत करने के बाद यत्र तत्र अनेक प्रकार की बात सुनने की आवश्यकता क्या है। इसका मतलब मन में कुछ कच्चाई है। देखो एक और बात मैं कह रहा हूं, बहुत विचार कर कह रहा हूं, जिसको अपने मन का रंजन करना है, जिसको अपना मनोरंजन करना है, वो तो ऐसा करेगा। लेकिन जिसको एक
लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जिसको मार्ग गुरुजनों की कृपा से पता चल गया, उसके लिए तो ये उचित भी नहीं है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। उसके पास बहुत कहने सुनने का ना तो समय है और ना ही ये उसके भाव के अनुकूल है। ये बात तो मैंने बहुत साल पहले एक बड़े प्रसिद्ध वक्ता के मुख से सुनी थी। बोले जहां तहां जहां जहां बैठकर जिसकी बात सुन लेना, बोले ये वस्तुतः सत्संग नहीं कुसंग होता है, ये तो कुसंग है। सत्संग तो वही है जिससे आपकी श्रद्धा, आपकी भावना आपके इष्ट में बढ़े। इसीलिए आपको कहता हूं, ये बाहर की दौड़ भाग छोड़कर नाम वाणी में मन लगाओ। बार बार वाणी ग्रंथों का दर्शन करोगे, सेवक जी महाराज की वाणी को पढ़ोगे, ध्रुवदास जी की सिद्धांत विचार लीला को बार बार देखोगे, समझ में आएगा अनन्य किसको कहते हैं, रसिकता क्या होती है, हमारा मार्ग क्या है। यहां से सुनकर जाते हो तो स्वाध्याय करके कुछ आत्मचिंतन भी करना चाहिए ना। अपने मन माने ढंग से अपने काम में लगे हो, कर क्या रहे हो, बोले ठाकुर जी की सेवा करें, करते रहो, देखो कहां पहुंचते हो। देखो हमको तो भाई जैसे वो घोड़े की आंख पर वो लगा दिया जाता है ना पर्दा, उसको दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता, सीधे ही चलता है। तो हमको तो भाई, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा पर्दा लगाकर चलना है, सूधो चले आपने धर्म। मेरे लिए तो श्री सेवक जी महाराज ने, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जो बताया है वही सिद्धांत है। मेरी तो निष्ठा उसी सिद्धांत में है। अपने जीवन में कुछ थोड़ा घना मैं वही करने का प्रयास भी करता हूं, आपसे भी वही कहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव उसी से संबंधित है। मुझे जो प्राप्त हुआ है वो उसी सिद्धांत की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो एक मन होकर रहिए। अच्छा, एक और बात मुझे कोई बताए, सब महापुरुष बात तो एक ही कहते हैं, कोई दूसरी बात मिलती हो तो हमको बताओ। सब महापुरुष बात तो यही कह रहे हैं, भाई हरि का भजन करो, और इसके अलावा कोई और बात तुमको सुनने में आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, इसका मतलब आप भव भंजन चाहते ही नहीं है, आप मनोरंजन चाहते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, आप सिनेमा आदि से मनोरंजन ना करके आप यहां से मनोरंजन कर रहे हैं, पर कर आप मनोरंजन ही रहे हैं। आज यहां कल वहां, आज इसकी बात कल उसकी बात, ये मनोरंजन ही है और कुछ नहीं है। इस मार्ग से व्यक्ति पहुंचता कहीं नहीं। कहा था आपको मैंने, यहां से आपके घर तक 4 रास्ते जाते हो, चारों पर चलकर पहुंचोगे क्या? 4 मार्ग हैं, चारों आपके घर तक जाते हैं, पर घर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चुनना पड़ेगा कि नहीं? एक रास्ते पर आधा चलकर सोचा चलो आधा दूसरे पर भी चल आते हैं, अब बोले तीसरा बुरा मान जाएगा, थोड़ा तीसरे पर भी चल लेते हैं, पहुंचोगे घर। अब कोई पूछे गलत रास्ते जा रहे थे, बोले नहीं नहीं सही रास्ता था, बिल्कुल घर तक ही जाता है हमारे, सब ठीक है, पर पहुंचने नहीं देगा। ये बिखराव भटकाव आपको घर नहीं जाने देगा। एक रास्ता पकड़िए, चलिए उस पर। और मैं तो ये सोचता हूं, इतना समय होता है आपके पास। हम तो भाई जिन दिनों कथा सत्संग होता है ना, उन दिनों तो ऐसा लगता है जैसे 24 घंटा कम है, घड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुबह से लेकर रात, रात से सुबह, सब कुछ ऐसे क्रम में बंधा रहता है, सब कुछ निश्चित। जिन दिनों बीच में कुछ दिन सत्संग सत्र नहीं होता, तब लगता है हाँ भाई अब हमारे पास थोड़ा समय है, 2-4 घंटा। ये तो सब समय ऐसे जाता है निश्चित। तो इतना समय कैसे होता है आपके पास, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। भूलना नहीं भाई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। असावधान नहीं होना। तो यह नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मूल का सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे ही भगवान की पूजा सेवा से, बोले सबकी पूजा सेवा हो जाती है। यहां सबकी से सब देवी देवताओं से तात्पर्य है, यही कहा गया है। इसी प्रकार एक साधक उपासक के लिए अपने गुरु के उपासना सिद्धांत का पालन पोषण सिंचन करने से सब हो जाता है। उसे कहीं और करने की, कुछ और सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। करेगा तो भटकेगा। एक बड़े अच्छे साधक का प्रश्न था, इसलिए मैंने यहां इसकी चर्चा की। 73 वर्ष इनकी अवस्था है, आप सोचो। और जो बचपन से साधु संग में लगा है, जिसने सीधा सच्चा जीवन जिया, आज उसके मन में ऐसी अस्थिरता है, तो भाई ऐसी चिंता बड़ी स्वाभाविक है। और साधक को तो भाई अगर मन ही बिखरने लगेगा तो साधक की चिंता तो बड़ी स्वाभाविक है। तो फिर नारद जी ने कुछ और ज्ञान विज्ञान संबंधी चर्चा प्रचेताओं से की,
और फिर नारद जी कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। नारद जी यहाँ कह रहे हैं, बोले अगर शीघ्र ही भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। भगवत आराधन की विधि तो भाई यहां से सीखोगे तो भगवत आराधन होगा। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है वो भागवत धर्म है, और श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है वही भागवत धर्म है, क्योंकि सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। यही भागवत धर्म है, यही सिद्धांत है। दया सर्वभूतेषु। महाप्रभु जी ने पहली पंक्ति में दोनों बातें कह दी। दया सर्वभूतेषु, इसके लिए महाप्रभु जी ने कहा सबसो हित। संतुष्ट्या येन केन वा, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, और सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, ये कैसे होगा? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यही बात तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। अच्छा, ये तीनों ही बातें हैं नहीं। जीव मात्र पर दया नहीं, किसी पर भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को कटु वाक्य कह रहे हैं, धक्का मार मार कर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, किसी को धकेल धकेल कर आगे जा रहे हैं। पहली बात गई। और फिर संतुष्ट्या येन केन वा, ये तो दूर तक नहीं है, लंबी लिस्ट है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। सीधे सीधे ये नहीं कहते ना आप ये चाहिए वो चाहिए, पर अगर आप ये कह रहे हो ये होना चाहिए था या ये होता तो अच्छा होता, तो इन डिस्गाइज यू आर सेइंग द सेम थिंग। इनडायरेक्टली आप वही बात तो कह रहे हो। तो ये भी नहीं है, दूर तक नहीं है। और सर्वेन्द्रियोपशांत्या चाहिए तो होगा ही कैसे? ये तो भजन से होता है। पहली दो बात के बिना भजन नहीं होता। जब तक सबसे हित और निष्काम मति नहीं होगी तब तक राधा वल्लभ लाल का हृदय ध्यान मुख नाम कैसे होगा? चाहिए तो सब कुछ। और बोले हाँ भगवान भी चाहिए। हाँ, इतने सस्ते नहीं भगवान, ऐसे नहीं मिलते भगवान। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे मिल गए, आप हम तो साथ साथ ही हैं। हाँ, पर मुझे ये पता है ऐसे मिलेंगे नहीं, ऐसे नहीं मिलते। तो नारद जी ने कहा अगर सहज में ही प्रसन्न करना चाहते हो भगवान को, पहले कहा सारी सब साधन की सफलता भगवान को प्रसन्न करने में है। ये बिंदु से बिंदु जोड़ते चलना। पहले कहा सब साधन की सफलता प्रभु को प्रसन्न करने में है, फिर बताया प्रभु प्रसन्न होते कैसे हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। अच्छा, कभी कभी ये सोचता है कोई, बोले 10 मिनट महाराज जी के कहने से सबके हित के लिए भगवान का भजन कर तो रहे हैं, तो सबसों हित तो हो गया। अब हमारे आसपास जो है इन पर खूब चिल्लाओ, इनसे लड़ो झगड़ो, सबसे हित वाला काम तो हमने कर ही लिया। अरे जो 4-6 लोग अपने आसपास रहते हैं वहीं पर तो तुम्हारे इस व्यवहार की परीक्षा होगी। एक बात मैं आपको बार बार कहता रहूंगा, रोज कहता रहूंगा, ताकि आप भूले ना। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अपने मंदिर में बैठकर जो भजन साधन कर रहे हो ना, वो आपका बहुत व्यक्तिगत विषय है, वेरी पर्सनल। उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। और एक और बात कहूं, जगन निवास को, जगन्नाथ को भी उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव है कि नहीं? जीव के प्रति दया की भावना है कि नहीं? दया राख धर्म को पाले। कबीर कहते पहले हृदय में दया हो, उसके बाद धर्म का पालन हो। दया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी। और अगर ऐसा ही लगता है कि भाई हमने तो सब छोड़ दिया, सबके बीच में सब छोड़ो। जो भीतर से सब छोड़ देता है उसके आसपास सब हो ना हो, उसको इस बात की चिंता नहीं होती। मर्जी हुई जो यार की तो घर छोड़ के बैठे, और मोड़ दिया जिधर मुंह वहीं मोड़ के बैठे।
गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। फिर रचना मत रचो नहीं। फिर जहां हो, अगर वस्तुतः हृदय में वैराग्य ही उद्भूत हुआ है, फिर तो जहां हो आप निश्चिंत हो, आपको चिंता नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी सुपर स्ट्रांग होती है, वो 4-6 संक्रमित लोगों के बीच में चला भी जाए तो उसको कोई बहुत चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वैसी वो लड़ लेगा उससे। तो कहे दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी। और आखिरी बात, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। और इसके अतिरिक्त कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग हो तो भाई आप जानो, आप समझो, आप चलो। हमको तो यही रुचिकर है, हमको तो यही प्रिय है, यही मान्य है, यही स्वीकृत है, इसी के प्रति समर्पण है। सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। नारद जी कह रहे व्यवहार शुद्धि से जब चित्त शुद्धि हो जाए, व्यवहार शुद्धि से जब चित्त शुद्धि हो जाए, यहां वहां इसको उसको दुखा रहे हो, किसी को कष्ट देते हो, किसी की पीड़ा का कारण बनते हो, मंदिर में बैठकर कौन सा भजन करते हो भाई? वो भजन कैसे मन शुद्ध करेगा? सोचो तो सही, विचारो तो सही, अपने मन से इसका उत्तर तो मांगो। इसको दुखाया, उसको दिखाया, कटु वाक्य कहे, किसी का हृदय दुखा दिया, और फिर भजन करते हो। यहां कहा बोले व्यवहार शुद्धि से, चित्त शुद्धि हो जाने पर, अरे रचना ही रच देते भगवान कोई ऐसी, वो तो समर्थ है, हर किसी के लिए अलग ही संसार बना देते। ये सब होता ही नहीं, ये सब है, ये जो उसकी रचना है, इसके पीछे कोई कारण है, और गहन गंभीर कारण है। मैं तो एक बात कहता हूं कि प्रतिकूल परिस्थिति हो ही नहीं तो सहनशीलता विकसित कैसे होगी जीवन में? किसी ने अकारण आपका अपराध किया ही ना हो, क्षमा करोगे किसको? मान लो कोई प्रतिकूल परिस्थिति है ही नहीं, सहनशीलता आएगी कैसे जीवन में? किसी ने आपका अपकार किया ही नहीं है, आप क्षमा करोगे किसको? कोई दीनहीन है ही नहीं तो दया किस पर करोगे? जैसे मैं आपको कहता हूं लेने वाला कोई है नहीं तो दोगे किसको? अरे ये जो रचा है प्रभु ने, ये इस जीवन को कुंदन बनाने के लिए रचा है। प्रत्येक परिस्थिति जो है, मैं तो बार बार आपसे कहता आया हूं, अनेक बार कहता आया हूं, यदि आप साधक हो तो फिर इस बात का विश्वास रखना चाहिए, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे इष्ट आराध्य की इच्छा से हो रहा है, मेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए हो रहा है। ना भगवान को मेरी कोई परीक्षा लेनी है, ना भगवान किसी की परीक्षा लेते, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, ना इतना समय है उनके पास। दूरे सृष्टि आदिवार, उनकी कोई रुचि नहीं है इसमें। ये तो प्रभु ने मेरे जीवन को सुंदर सुघड़ बनाने के लिए ऐसी रचना रची है, ऐसी व्यवस्था की है, और उसको आधे अधूरे बुझे मन से नहीं, प्रसन्न मन से सादर स्वीकार करो, तब आपकी उन्नति होगी, वास्तविक उन्नति। एक साधक का जीवन तो कमल पुष्प की भांति खिला होना चाहिए। उसको देखकर तो किसी में प्रसन्नता, पवित्रता, सकारात्मकता का संचार होना चाहिए। तो यहां कहा कि जब व्यवहार शुद्ध हो जाता है, जब सबसे हित, इस बात की सिद्धि हो जाती है, मति निष्काम हो जाती है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, महाप्रभु जी ये बात पहले भी कह सकते थे, पहले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, फिर सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। ना, पर पहले पूर्व पक्ष क्या है? सबसे हित, निष्काम मति। जब ये हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए और सब में भगवत भाव रखकर व्यवहार करोगे, मन शुद्ध हो जाएगा।
कहीं किसी कोने में बैठकर जब ध्यान करने से शुद्ध हो ना हो, फिर सब में भगवत भाव रखकर व्यवहार करोगे, सेवा सहयोग करोगे, मन अवश्य शुद्ध हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सेवा में सब गुण बसे, सेवा में हरि आप। और बोले फिर पुत्रैषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब शुद्ध हृदय क्या करेगा? शुद्ध हृदय सहज में ही भगवान का ही भजन करेगा, वो भगवान का ही ध्यान करेगा। तभी महाप्रभु जी ने कहा पहले हृदय शुद्ध कर लो, फिर उसके बाद राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। आप कहोगे कभी किसी को कोई मैला कुचैला और जाए निज मंदिर में चला जाए, आप ही कहोगे ना भाई स्नान करके जाना। ऐसे महाप्रभु भी जीव को प्रिया जी के पास भेज रहे हैं, श्री जी के पास भेज रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं भाई स्नान करके जाना, शुद्ध होकर जाना। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। तो कह रहे ऐसे पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से। अच्छा, नारद जी ने और कुछ ना कहकर पुत्रेषणा ही कहा। पुत्रेषणा के साथ लोकेषणा वित्तेषणा है ही, बोले पुत्रेषणा। एक और कह रहे हो भजन करना है, एक और कह रहे हो सुखी होना है, एक और कह रहे हो कि भगवान की कृपा हो जाए, दूसरी ओर संसार बढ़ाना है। यहीं पर आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। अपने आप का विरोध कर रहे हैं, अपने विरोध में जाके खुद खड़े हो रहे हो। इसको कहते हैं अपना शत्रु आप ही बनना, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अपने विरोध में खुद ही जाकर खड़े। आपको पता है इस रोग को क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बताएंगे। इट्स कॉल्ड ऑटो इम्यून। एक रोग होता है ये, और जहां तक मैं जानता हूं कि अभी चिकित्सा पद्धति इसका कोई निदान ढूंढ नहीं पाई है, कोई क्योर नहीं है इसका। कुछ लीपापोती डॉक्टर अपनी तरफ से कर लेते हैं, पर इसका कोई समाधान मिला नहीं है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जीव की, अपने विरोध में खुद ही जाकर खड़े हो जाना। एक तरफ कहते हो कि हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरी तरफ मन में इच्छा है संसार बढ़ाने की, परिवार बढ़ाने की, व्यवहार बढ़ाने की, व्यापार बढ़ाने की। इस रास्ते चल के कोई सुखी हुआ है? सुखी बिखर के हुआ जाता है कि सिमट के हुआ जाता है? तो यहां बता रहे हैं कि जब तक ये सब वासना मन में है मेरे, तब तक चित्त शुद्धि नहीं है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं तब तक भजन कैसे होगा? 108 मनके की माला ले लो कि 1008 मनके की ले लो, 100 बार घुमा लो कि 1,00,000 बार घुमा लो, पर फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार और मन का मन का फेर। बोले जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वासना मुक्त हो गया है, उनको नारद जी संत कह रहे हैं। बोले उन संतों के हृदय में निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर बोले भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बोले उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। ये जो बात मैंने अभी कही ना, सबके काम की बात है। आप कहते हो कि मन दुखी है, मन चंचल है, मन भयभीत है, मन चिंतित है। अरे वो सब धूल हटाकर देखो, मूल में वासना मिलेगी, मूल में संसार से सुख की आशा, संसार से सुख की इच्छा मिलेगी आपको। इसके बिना दुख चिंता हो ही नहीं सकता। दुख चिंता परिणाम है, कारण कुछ और है। कारण पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा है, और इसके साथ भजन नहीं हो सकता भाई। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा भजन तो भगवान का होकर होता है। पहले भगवान का हुआ जाता है, फिर भजन होता है। पहले प्रभु का हुआ जाता है, फिर सेवा होती है। मेरा हुए बिना कोई मेरी नौकरी कर सकता है, मेरी सेवा नहीं कर सकता। उस नौकरी के बदले उसको तनख्वाह दी जा सकती है, अपने आप को नहीं दिया जा सकता।
समझ आई ना ये बात? मेरा हुए बिना कोई मेरी नौकरी कर सकता है, उसके बदले उसको तनख्वाह दी जा सकती है, अपने आप को नहीं दिया जा सकता। सेवा तो कोई मेरा होकर करेगा, जब वो मेरा है, मेरा होकर कोई मेरी सेवा करेगा। और क्योंकि वो सेवा कर रहा है और सेवा लेने देने से बिलग है, न्यारी है, फिर मुझे अपने आप को देना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान करते हैं। जब कोई सेवा करता है, जब निष्काम भाव से कोई उनका भजन कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, उन्हीं के विचार में पड़ा है। कितनी सुंदर बात सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश विचार परे जुर है, हरिवंश धर्म धुरा निवहे, हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जो निष्काम भाव से उन्हीं के विचार में पड़ा है, कह रहे बस उसके हृदय में खिंचकर आ जाते हैं भगवान। और यहां दो बातें नारद जी कह रहे हैं, कह रहे उनके अधीन हो जाते, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे सुंदर बात प्रभु की क्या है, जीव तो किसी को अपना बना के छोड़ भी देता है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते। बोले फिर वो वहां से हटते नहीं, फिर उसके हृदय में वो अखंड रूप से वो अनंत विराजमान हो जाते हैं। बोले फिर नहीं हटते वहां से। तो भाई अपना कहना तो यही है, यही भागवत धर्म है भाई। जीवन को यदि वस्तुतः प्रभु के योग्य बनाना है तो फिर यही रीति है, यही मार्ग है। भजन सेवा का जो वास्तविक अर्थ है, पहले हम उसको समझें, फिर तदनुकूल आचरण करके अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाने का प्रयास करें। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।